Hello, dear students. Today we are going to complete the exercise of our lesson number 10, that is the चिपको मोमेंट. आज हम चैप्टर 10 द चिपको मोमेंट के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कंप्रेंशन नंबर 1 एंड दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर दैट दे हैपन. हमें इन्हें सभी इवेंट्स को क्या करना है, उस ऑर्डर में लगाना है जैसे कि वो हैपन हुए थे. पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे हमें इन्हें जमाते जाना है. आइए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा आंसर है 5, 1, 3, 2, 4. सबसे पहले आएगा अमृता देवी लेड द प्रोटेस्ट against the Maharaja of Jodhpur. Then the government gave the land to a sports goods company. After that, the women in Mandal formed in a circle around the trees to stop from them being cut down. And after that, Sundaral Bahuguna worked for a ban on the felling of trees. And in the end, Chandi Prasad Bhatt won the Gandhi Peace Prize. तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा 5, 1, 3, 2 एंड 4. अंडरस्टूड. आइए हम कंप्रेंशन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं. आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट डिड द बिशोनी कम्युनिटी डू 260 ईयर्स एगो. 260 ईयर्स पहले बिशोनी कम्युनिटी ने क्या किया था. तो बिशोनी कम्युनिटी ने पेड़ों को कट करने से बचाने के लिए उनके अराउंड, पेड़ों के अराउंड जो थे, उन्होंने अपने आर्म्स रखे थे, यानी उनसे वो चिपक गए थे पेड़ों से जाकर, ताकि कोई उन्हें कट ना कर पाए. वाई वर द विलेजर्स ऑफ मंडल प्रोटेस्टिंग. जो मंडल के विलेजर्स थे, मतलब उस पर्टिकुलर मंडल के जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे. तो उनके यहाँ पर पेड़ों की कटाई जो कराई जा रही थी, उसके कारण उस कटाई को रोकने के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. नेक्स्ट है नेम द मेन लीडर्स ऑफ द चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट के मेन लीडर्स के नाम बताने हैं. तो मैं यहाँ पर आपको सीधे लेसन पे ले चलती हूँ, जहाँ पर मेन लीडर्स के नाम गिवन है हमें. कौन कौन से मैन लीडर्स थे हमारे पास. तो वो थी गौरा देवी, सुदेशना देवी, बचनी देवी, और हमने पढ़ा था अमृता देवी, और एक और थे सुंदरलाल बहुगुणा. ठीक है, ये इतने जो मेन लीडर थे. और एक और थे चांदी प्रसाद भट्ट. हालांकि वो लीडर नहीं थे, वो क्या कर रहे थे, एक राइटर थे, पोएट थे, जो इसके लिए पोएम्स लिख रहे थे. आई एम सॉरी, पोएम जो लिख रहे थे वो थे घनश्याम रतूरी. चांदी प्रसाद भट्ट भी एक लोकल इंडस्ट्रीज उन्होंने क्रिएट की थी, ताकि फॉरेस्ट की वेल्थ को बिना हार्म करे वो क्या कर सके, उसका यूज़ कर सके. ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं. वो है नेम व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ द चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट के क्या स्लोगन थे, व्हाट डज इट मीन, और उसका मीनिंग क्या था. तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये था चिपको मूवमेंट का स्लोगन. एम्ब्रेस द ट्रीज एंड सेव देम फ्रॉम बीइंग फेल्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ आर हिल्स सेव देम फ्रॉम बीइंग लूटेड. हमें हमारी प्रॉपर्टी को लूटने से बचाना है. हमारी प्रॉपर्टी जो है हिल्स के ऊपर, उन्हें बचाना है, और हमें हमारे ट्रीज़ को गले से लगाकर गिरने से बचाना है. ये उनका स्लोगन था. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. सुंदरलाल बहुगुणा वर्कड फॉर अ बैन ऑन द फेलिंग ऑफ ट्रीज. आई एम सॉरी, द क्वेश्चन इज व्हाट डिड देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी डू. उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया. तो हमने कल पढ़ा था कि इंदिरा गांधी जी ने 15 ईयर्स का बैन लगा दिया पेड़ों की कटाई पर. ठीक है, कंप्रेंशन नंबर 2 में है. आंसर द फॉलोइंग. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेस्ट ट्रीज. क्या लगता है आपको कि ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए. क्या आप सोचते हैं, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, कि क्या हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या ये इम्पॉर्टेंट है. तो ऑफकोर्स ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए. यदि हम ट्रीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसका एकमात्र कारण ट्रीज़ है. जो हम खा रहे हैं, जो हम रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, 90% जो रॉ मटेरियल होता है वो ट्रीज़ के कारण, फॉरेस्ट से हमें प्राप्त होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करें. व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट से हम क्या सीखते हैं. तो चिपको मूवमेंट से हम ट्रीज़ से प्यार करना सीखते हैं, कि ट्रीज़ हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है. वो हमारी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमें अपनी जान देकर भी पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. जो हमें कंप्लीट करना है एक्सरसाइज, वो है सर्कल द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन द ग्रिड. हमें
इस ग्रिड में सर्कल करना है लेटर्स को, इन वर्ड्स को जो हमें मिलते जाएंगे। ये इतने वर्ड्स हमें इस ग्रिड में सर्च करना है। तो आइए हम सर्च करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं ग्रिड में, एक्चुअली इसमें बहुत सारे वर्ड्स को सर्च करना है, 4, 6, 8 और 9 वर्ड्स को सर्च करना है। इनमें से कुछ वर्ड्स मैं आपको सर्च करके बता रही हूँ कि आपको कैसे ढूंढना है, और बाकी के आप खुद सर्च करेंगे। ऑफ कोर्स आप लोग कर सकते हैं, इट इज़ सो ईजी। ठीक है, चलिए सॉइल को देखते हैं। तो सॉइल सबसे पहले 4 वर्ड्स मिल चुके हैं हमें सॉइल के। उसके बाद यहाँ से हम वाटर को सर्च कर लेते हैं सेकेंड वाले रो से। तो ये है हमारा वाटर, यहाँ पर हमने देख लिया, ये वाटर हो गया है। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो आइए एग्रीकल्चर देख लेते हैं थर्ड लाइन में। तो एग्रीकल्चर कहाँ है हमारा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर की पूरी स्पेलिंग मिल जाएगी। अंडरस्टूड। अब हम इस वाले कॉलम से नीम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर नीम भी मिल जाएगा। बाकी के बचे हुए 5 आप लोग सर्च करेंगे। अंडरस्टूड। ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे, ध्यान से देखिए, सारे वर्ड्स इसी में हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि फिर भी आपको सर्च करने के बाद ना मिले तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आंसर की में भी इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। पर कोशिश कीजिएगा कि पहले आप खुद इसे सॉल्व कर सकें। प्रीफिक्सेस देखते हैं। प्रीफिक्स होता है कि हम जब किसी वर्ड के आगे कुछ लेटर्स को ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्री यानी आगे। We can form the opposite of words by adding certain in letters before them. Such groups or letters are called prefixes. Look at this words. कुछ letters को ऐड करके हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट वर्ड बना देते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जैसे ऑर्डर में यदि DIS ऐड कर देंगे तो डिसऑर्डर हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही पॉपुलर में अन ऐड करेंगे तो अनपॉपुलर हो जाएगा, पॉपुलर का अपोजिट हो जाएगा। कंप्लीट में यदि इन ऐड करेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड। ऐसे ही हमें क्या करना है, अब प्रीफिक्स ऐड करना है और करेक्ट वर्ड्स को फॉर्म करना है, उनके अपोजिट्स बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है डोर का है इनडोर, तो ये इनडोर क्या हो गया, डोर मतलब आउटडोर और इनडोर होता है ना, आपने सुना होगा। ऐसे ही पैक का क्या हो जाएगा, अनपैक। क्या होगा, अनपैक, UN लिखेंगे, अनपैक। अग्री का होगा डिसअग्री, क्या हो जाएगा, डिसअग्री। अपीयर का हो जाएगा डिसअपीयर, DIS, अपीयर, डिसअपीयर। ऐसे ही कंप्लीट का अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है, इनकम्प्लीट, यहाँ पर पढ़ा है ना, तो आप लिखेंगे इनकम्प्लीट। और ऐसे ही करेक्ट का भी हो जाएगा इनकरेक्ट। हैप्पी का सभी को पता है होगा अनहैप्पी, लकी का अनलकी, और टाइडी का क्या हो जाएगा, अनटाइडी। अंडरस्टूड। तो ऐसे आपके कुछ लेटर्स ऐड करने पर, प्रीफिक्सेस ऐड करने पर आपके जो वर्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड। सो हैव अ नाइस डे टू यू ऑल स्टूडेंट्स।